पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर कंफ्यूज्ड और लगती है कि कोई बयानिया मौजूद नहीं और नया बयानिया घड़ने की कोशिश हो रही है। आपको नहीं लगता कि ये इल्ज़ामात की सियासत ही है जिसको अवाम ने बाई इलेक्शंस के अंदर, ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर मुस्तरद कर दिया और आपका बयानिया क्लीन बोल्ड हो गया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेहान साहब, ऐसी पिछले 2 माह में जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है पीडीएम की, ऐसा कौन सा कारनामा हाय इन्होंने सर अंजाम दिया है जिसको देखते हुए पाकिस्तान की और बिलखुसूस पंजाब की आवाम ने वोट किया? मुझे तो कोई ऐसी चीज समझ नहीं आई। मुझे तो एक ही नुक्ता समझ आया है, अगर क्लीन बोल्ड हुआ है तो इस मुल्क का निजाम क्लीन बोल्ड हुआ है। अगर क्लीन बोल्ड हुआ है तो इंतखाबात पर जो आवाम का एतबार था वो एतबार क्लीन बोल्ड हुआ है। अगर क्लीन बोल्ड हुआ है तो निजाम अदल से लेके निजाम कानून तक सारा क्लीन बोल्ड हुआ है। मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से थे, जो इंतखाबात कंडक्ट करवा रहे थे, भले वो टीचर्स थे, भले वो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लोग थे, भले वो इलेक्शन कमीशन के लोग थे, भले वो पंजाब पुलिस के लोग थे, उनकी मौजूदगी में जो कुछ हुआ, मुझे सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने अपनी जुबानी बताया जो कुछ हुआ है। तो मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा, तो कुरैश साहब, फिर तो मामला बहुत आसान है कि जितने सब्सटेंशियल एविडेंसेस आपके पास हैं, जिस तरह हम फॉर्म 47 की बात करते थे, तो बाई इलेक्शन के अंदर भी अगर आपके पास कोई फॉर्म 47 है या डिस्क्रिपेंसीज है तो निकाल के रख दीजिए। मेरी नजर से तो अभी तक ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी गुजरी नहीं है। जिले सुबहानी, इस बार बात फॉर्म 47 से आगे चली गई। अच्छा, इस बार फॉर्म 45 पर खाली पेजेस पर ही साइन करवा लिए गए थे। आप देखिए, और आपके पोलिंग एजेंट्स ने वो साइन कर दिए थे। गुजरात में जो, मैं पोलिंग एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हुजूर, वो पोलिंग एजेंट से साइन कराने की बात कर रहे हैं ना आप। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पोलिंग एजेंट्स की तो मौजूदगी ही बड़ी महदूद कर गई थी 3 बजे की। तो पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी जो पुलिस की वर्दी में थी, या वो स्टाफ के लोग थे, या वो इलेक्शन कमीशन के लोग थे। मैं तो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि अवाम निकली नहीं और उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार बैलेट में नहीं किया, जो 8 फरवरी को किया था बाई इलेक्शंस के अंदर, वो नहीं निकले और उन्होंने इस गुस्से का इजहार नहीं किया। अवाम निकली, अवाम ने वोट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वोट निकला हमारी अपोनेंट पार्टियों के बैलेट से। बैलेट बॉक्सेस भरे हुए थे बैलेट से इंतखाबात से पहले। यकीन करें, 21 अप्रैल को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है ना, इसने हमारे लिए अब ना कोई शर्म की जगह छोड़ी है, ना कोई गैरत की जगह छोड़ी है। आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है हम सबको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी रेमेडी मौजूद है, आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे हर चीज के। देखिए, हम कानूनी तौर पे हर वो कोशिश और काविश करेंगे, हम ख्वाहिश आज भी करते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए, ये जो सीट्स थी, ये 21 सीट्स थी ऑलमोस्ट, जहां पे बाई इलेक्शन था। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी जीत भी जाती, फिर भी हमारी हुकूमत तो नहीं बननी थी। हुकूमत जिनकी थी उन्हीं की रहनी थी, जिन्होंने बनवाई है। जब तक वो नहीं चाहेंगे ये हुकूमत नहीं गिरेगी। Nadeem Qureshi, don't you think this is the high time for the political stakeholders to just sit on the table and decide rules of the games, rather than कि वो किसी और के हाथ में दे दिए जाएं? जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो आगे आए और इस निजाम को बचा लें। आपकी बात जायज है, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। दिस इज द बेस्ट टाइम कि अभी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जो रही सही साख या इज्जत पाकिस्तान के नौजवान की नजर में, मैं रेहान आपको भी नौजवान समझता हूँ। आप जिस क्लास को, जिस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 65% है। हमारे लिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान का नौजवान इस पूरे निजाम से इतना मुतनफिर हो गया है कि अब अगर किसी शख्स के सामने हम कायदे, कानून, आइन, दस्तूर की बात करते हैं, वो हम पर हंसता है, हमारा मजाक उड़ाता है। नौजवान असल में आपकी तरफ देख रहे हैं और मैं तो आपको भी नौजवान समझता हूं। वैसे नदीम कुरैशी साहब, बात यह है कि आपने तो ये कहा, मोहब्बतों का शुक्रिया सर, आपने तो ये कहा कि एग्री कर रहे हैं इस बात से कि दिस इज द हाई टाइम कि जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, लेकिन आज ही इमरान खान साहब ने कहा है कि टाइम गुजर गया, नहीं बैठा जा सकता, और उन्होंने तो गाड़ी चौथे नहीं बल्कि 5वें गियर में डाली हुई है और एस्टैब्लिशमेंट को मुसलसल हदफ तनकीद बना रहे हैं। तो उन्हें तो हुकूमत वक्त से लोग कह रहे हैं, सदर ने भी कहा, वजीर आजम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है वो बैठने को तैयार नहीं, और आज भी वो कह रहे हैं कि बैठने का वक्त गुजर चुका। तो क्या करना चाहते हैं फिर? रेहान, ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी इनोसेंट शख्स को, किसी बेगुनाह शख्स को, करोड़ों लोगों की के दिलों में धड़कने वाली किसी शख्सियत को बेगुनाह पाबंद सलासल करेंगे, ये आप और मैं जिस आज़ादी के माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। आपको या मुझे जब किसी जेल खाने में, किसी कैद खाने में, किसी हवालात में बंद किया जाएगा,
वो चीजें नहीं, बट लीडर तो कमजोर नहीं होता है सर। मेरी लीडर तो आसामी तौर पे भी मैं बहुत नहीं मजबूत होता समझता है। कि इमरान खान ने, सुनिए ना अरे भाई, इस लीडर के आसाब की मजबूती का अंदाजा आप देख लें कि आज भी पाकिस्तान में अगर एक पत्ता हिलता है, मैं रोज टीवी शोज कर रहा हूं, आप ही की तरह के दोस्त बैठे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, हमारी अपोनेंट पार्टियां बैठी होती हैं, वो ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी, इमरान खान ने ये बयान दिया तो खराब हो गई। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी, इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये पॉलिसी खराब हो गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और जी खारजिया तौर पर हम तनाव हो गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। अब आप देखें उस शख्स के मजबूत आसाब का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो जेल में होने के बावजूद इन सब पर हावी है अपनी कमिटमेंट की वजह से। वो किसी जात की जंग नहीं लड़ रहे। नहीं, आप इस बात को उनके खिलाफ जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सामान कह रहे हैं नहीं है। कि बातचीत का और मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। अब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, अब नहीं देखिए, बैठ सकते। मैं गुजारिश करूं, वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के कायद हैं, मुझे उनकी सोच को ही फॉलो करना है, लेकिन मैं उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो उनसे भी ये दरखास्त करेगा, उनसे भी। और जहां तक मेरी जात की बात है, मुझे ये एजाज है इस बात का कि मैंने खान साहब से जब भी किसी दलील और लॉजिक से बात की तो उन्हें मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है। मैं गुजारिश कर दूंगा, हम अपने अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत डेमोक्रेटिक, जमहूरी और आईनी रास्ते से पीछे ना हटे। लेकिन आप एक बात का जवाब दे रेहान, क्या हमारा जिनसे बात करने का हक बनता है? क्या उनका रवैया हमारे साथ जमहूरी है? क्या 21 अप्रैल के जो इंतखाबात हैं, 8 फरवरी के बाद, क्या उनमें वो तमाशा नहीं किया गया कि लोगों के वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया? उन लोगों ने किया जो कहते थे वोट को इज्जत दो, लोगों की हक के राय नहीं, दही मगर को आपकी बकौल तो दबा अवाम दिया गया। निकले नहीं है। अवाम बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, बड़े मायूस है। मैंने आपने देखिए, आप अपनी, चूंकि आपको बोलने का बहुत मलका है, आप अपनी मर्जी की सवालात, अपनी मर्जी के नहीं 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 किसी सर, के दिस इज जवाब व्हाट यू जस्ट सेड। सर नहीं, मैंने ये कहा कि इन नताइज के बाद अवाम में मजीद रिवेंज है, मजीद गुस्सा है, मजीद उदासी है, मजीद कोफ्त है लोगों में। लेकिन ये उसकी हमारा एक वजह है सर, अगर ये हम उसकी एक वजह है इनको सर, उसकी वजह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से जो लीडरशिप की तरफ से दिए जाते हैं, इल्जामात की सियासत है, रियासती इदारों पर चढ़ाई की सियासत है। बराह रास्त जब आप उनको ललकारेंगे तो जाहिर है लोग फिर लीडर की तरफ देखते हैं कि लीडर क्या कह रहा है, तो ये नफरत तो आप पैदा कर रहे हैं। रेहान, एक गुजारिश कर दूं, रियासती इदारे, मैं रुकन असम्बली हूं ना, मैं भी 4-5-6 लोगों को रिप्रेजेंट, 4-5-6 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, रियासती इदारे हमारी इज्जत है, हमारी साख है, हमारी ताकत है, हमारी तवानाई है।